अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शेरुलक। आज हम दो खबरें आपको देंगे। पहली खबर, कल कोसार मार्केट में क्या वाक़या हुआ, कौन से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की किन ख़वातीन के साथ लड़ाई हुई, उसके हवाले से आपको बताएंगे। और दूसरी खबर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो कहाँ तक पहुँचा और क्या तय पाया। तो चलें शुरू करते हैं, पहली खबर की तरफ आते हैं। कल इस्लामाबाद के पोश सेक्टर यानी कि एक बहुत अच्छे एक्सपेंसिव सेक्टर कोसार मार्केट जो कि एफ सेक्टर में वाक़या है, उसमें रात को मुस्लिम लीग नून के दो रहनुमा, ज़राए बताते हैं कि उनके दो रहनुमा हनीफ अब्बासी और साद रफ़ीक खाना खा रहे थे कैफ़े वन में। उसी दौरान कुछ ख़वातीन आई, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, वोट चोर के नारे लगाए, डाकू का, और उसके वजह से दोनों के दरमियान बहस हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान और उन ख़वातीनों के दरमियान बहस हुई, और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि हाथापाई तक भी बात चली गई। औरतों ने भी हनीफ अब्बासी को मुक्के थप्पड़ मारे, हनीफ अब्बासी ने भी धक्का दिया, थप्पड़ मारे। और उस दौरान फिर उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक हनीफ अब्बासी को वहाँ से लेके अपनी गाड़ी में निकल गए। तो इसमें मेरा यही तज्ज़िया है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये भी आपको देखना होगा। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने अवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ एक हुकूमत को लॉन्च करने की कोशिश की, इसलिए ऐसा हुआ। अवाम ने वोट किसी और को दिया, निकला किसी और का, इसलिए ऐसा हुआ। अवाम ने लीडर कोई और चुना, हुकूमत किसी और की आती दिखाई दे रही है, इसीलिए ऐसा हुआ। अवाम ने जिनको रिजेक्ट किया वही फिर आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, अवामी गुस्सा आपको नज़र आता रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे पब्लिक प्लेसेस में, अवाम का गुस्सा आपको नज़र आएगा। और दूसरी खबर ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में तय पा गया मामला। नून लीग का वज़ीर आज़म होगा, स्पीकर कौमी असम्बली भी नून लीग का होगा, पीपल्स पार्टी का सदर होगा आसिफ अली ज़रदारी सदर होगा। और गवर्नर की बात अगर करें तो सिंध का गवर्नर मुस्लिम लीग नून या MQM का होगा, जबकि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये कल पीपल्स पार्टी नून लीग में डील हो गई है। मेरा यही तज्ज़िया है कि ये डील होनी ही थी और ये हुकूमत बननी ही थी अगर PTI की नहीं बनती तो।